जय श्री कृष्ण वैष्णव। जय द्वारकाधीश। द्वारका द्वारका नाम लेते ही मेरे पूरे शरीर में रोम रोम में रोमांच की एक अद्भुत अनुभूति होती है, क्योंकि मुझे द्वारकाधीश बहुत पसंद है। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी द्वारकेश श्रृंगार रखा है। और कहते हैं ना, एक झलक भगवान की 100 जन्मों का सार, कृष्ण कृपा के सागर है द्वारका सुख का द्वार। ईश्वर ने मनुष्य की रचना बाद में की थी, उसकी मुक्ति का मार्ग पहले से ही रच दिया था। भारतवर्ष 4 धाम और 7 महातीर्थों की धरती से इन 4 धाम और 7 महातीर्थों में सबकी महिमा बहुत ही प्यारी है। बट मुझे जहाँ तक याद है, उन 4 धाम और 7 तीर्थों में द्वारका गिनाई जाती है। इस 4 धाम और 7 तीर्थों में है एक द्वारका है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, श्री द्वारकाधीश की राजधानी और कलयुग में भारत भूमि का एक अलौकिक अंश है। द्वारका मोक्ष का धाम भी कहा जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि अगर मुक्ति चाहिए तो भगवान श्री विष्णु देते हैं, इसलिए द्वारिका को मोक्ष का धाम कहा जाता है। मोरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उस जहाज का पंछी उस जहाज पे आवे। जैसे ही हम द्वारकाधीश के दरबार में पैर रखते हैं, श्री कृष्ण में मगन हो जाते हैं, उसके रंग में जैसे रंगने लगते हैं। द्वारका द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी और कलयुग का ये महानतम तीर्थ है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार है और पूर्ण पुरुषोत्तम है। उसकी छवि में हमें सारी कलाएं दिखाई देती है, उनके सुंदरतम रूप। और द्वारकाधीश की इस छवि इतनी अद्भुत है कि गले में कौस्तुभ मणि का हार, देवी लक्ष्मी की पहनाई हुई वरमाला और धर्म और न्याय की रक्षा के लिए धारण किया हुआ पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र, नाभि में कमल, जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन इस पूर्णता में हो जाए तो मानो सब जन्म की हमारी साधना पूर्ण हो गई है। और भगवान श्री द्वारकाधीश अपने सबसे ज्यादा समय उसने द्वारिका में बिताया था। और कहते हैं ना कि जिसने जन्म जन्मांतर के पुण्य अर्जित किए हैं वही द्वारिका के दर्शन कर सकता है। तो चलिए इस द्वारकाधीश के दर्शन कीजिए। हमारे द्वारकेश श्रृंगार चैनल के जरिए द्वारकाधीश को बार बार याद कीजिए। प्रभु द्वारकाधीश दया के सागर है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकाधीश स्वरूप में ही द्रौपदी के चीरहरण के वक्त उसकी मदद की थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि द्वारकाधीश द्वारिका के राजा है और वो राजा की तरह अब भी पूजे जाते हैं। जो भी द्वारिकाधीश के दर्शन करता है उसे राज सुख मिलता है। तो प्रभु के इस दर्शन से राज सुख मिले या ना मिले, लेकिन मन का सुख तो बहुत मिलता है। इसी द्वारिकाधीश का जो भी वैभव है, वो वैभव के हिसाब से ही हम उसकी सेवा और पूजा करते हैं। और हमारे घर में जो विराजते हैं ठाकुर जी, उसे भी हम ऐसे ही सजाते हैं। उसी द्वारिकाधीश या अपने लालन, अपने ठाकुर जी के लिए अगर आप बेस्ट क्वालिटी, हाई क्वालिटी मटेरियल से बाग बनवाना चाहते हैं तो द्वारकेश श्रृंगार वो सभी श्रृंगार जो द्वारकाधीश, जो ठाकुर जी के योग्य है, वही बनाता है और बेस्ट क्वालिटी मटेरियल से बनाता है। अगर आप हमें आपके ठाकुर जी के सेवा के योग्य समझते हैं तो आप हमसे ये सब बनवा सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। और हम हर तरफ की कपड़े की पाग बनाते हैं जो प्रभु ठाकुर जी को श्रम ना पड़े ऐसी रहती है। और उसका मटेरियल भी बहुत अच्छा रहता है, सॉफ्ट मटेरियल रहता है। अगर आप ऑर्डर से बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। और मैं आपको कुछ उष्ण काल में जो प्रभु को धरवाई जाती है उस पाग को दिखाती हूँ। और इसके बाद अगर आपको कुछ जड़ाव में कुछ चाहिए तो वो जड़ाव भी हम सब कुछ रख रहे हैं। जड़ाव की कुछ भी आइटम या मटेरियल आपको चाहिए, मटेरियल मतलब
जो हाथ है, आप हाथ को कस्टमाइज करवाना चाहते हैं वो सब हम रख रहे हैं। सिर पेच है, शीश फूल है, गोल चंद्रिका है, और जो भी जड़ाऊ सामग्री रहती है वो बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की बेस्ट फिनिशिंग वाली रहेगी और उसकी प्राइस भी बहुत रिजनेबल रहेगी। आपको मैं अभी जो उष्ण काल में प्रभु को दरवाई जा सकती है उस पाक की थोड़ी डिजाइन दिखाऊंगी। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करके ये बुक करवा सकते हैं। और जिसको भी ठाकुर जी के लिए चंदन श्रृंगार का कॉम्बो चाहिए वो मुझे कांटेक्ट करें, आपको ऑर्डर के अनुसार बनवा दिया जाएगा। देखिए, ये सभी कपड़े की उष्ण काल में प्रभु को दरवाई जाने वाली पाग है। ऐसी बहुत सारी पाग है मेरे पास। आपको अगर चाहिए तो आप पहले से बुक करवा सकते हैं, क्योंकि हम उष्ण काल आने से पहले प्रभु के जो भी सामग्री है, उसके आभरण है, जो भी वस्त्र है, वो हम पहले से सिद्ध करके रखते हैं, तो बाद में हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और द्वार के श्रृंगार सभी तरह की बेस्ट क्वालिटी श्रृंगार प्रभु के लिए सिद्ध कर रहा है। आप हमें ये सेवा का मौका दीजिए और हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ मैं जड़ाऊ पाक भी आपको दिखा रही हूँ जो प्रभु के चरणों में मैंने रखी है। जिसके भी प्रभु इसे धारण करते हैं, मैं अपने प्रभु के चरणों में रख के ही उसे बेचती हूँ, क्योंकि उसके प्रभु को बेस्ट से बेस्ट मिले। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। और आपसे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप उसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय द्वारकाधीश लिखिए।